मैं सर्वप्रथम सबसे पहले महान संत, महान कवि, दर्शन शास्त्री, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, पूजनीय महात्मा हमारे संत गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे देश भारतवर्ष में जन्मे जिसमें ऐसे महान शख्सियत आए जिन्होंने हमें और हमारे समाज को दिशा दी। उनमें से एक भगवान रूपी महात्मा संत गुरु। मुगल विदेशी आक्रांताएं आई थी जब हमारे देश में पूजा पद्धति, जो हमारा धर्म था, पूजा की शैली पर प्रहार करते थे, तब ऐसे गुरु हमारे बीच में आए जिन्होंने कहा कि भाई भक्ति का आंदोलन चला, और उन्होंने बताया कि अपने कर्मों का शुद्धिकरण करो, भगवान का स्मरण करो, भजन गाओ, भक्ति करो, ध्यान लगाओ, अपने कर्मों को पवित्र रखो। जो ये 200 साल का जो दशक रहा जिसमें भक्ति का आंदोलन चला, उसमें गुरु रविदास जी भी, तुलसीदास जी भी, मीराबाई, कबीरदास जी, इन्होंने हम सबको बताया कि भाई भगवान हम सबके अंदर है, अपने कर्मों को ठीक करो। गुरु रविदास जी ने जो हमारे समाज में एक बड़ी मिसाल दी, वो थी कि वैश्विक भाईचारा, सहिष्णुता। समाज आपसी मतभेद में चलता रहता है और फिर सोचता है भगवान हमारा पुण्य कर दो। भाई भाई से झगड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे, कोई जात के नाम पे। तो ऐसे मतभेदों में भगवान आपका भला कैसे करे? उन्होंने कहा था कि भला यदि किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प यदि नहीं बन सके तो कांटे भी बनकर मत रहना। उन्होंने कहा कि आप अपने कर्मों को, अपने आचरण को सुधारो, समाज अपने आप सुधरता जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अनेक प्रकार के भजन, अनेक प्रकार के दोहे समाज को दिए। उन्होंने भगवान श्री राम जी की छवि को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को भजनों के माध्यम से हम सभी से स्मरण कराया। दोस्तों, आज का ये पर्व मात्र सांकेतिक तौर पे ना मनाकर हम सब ने भगवान रूपी हमारे संत रविदास जी के विचारों का स्मरण करना चाहिए, उनके दिए हुए नेक नियति को समझना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें धारण करना चाहिए, और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प आज लेना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि इंसान को ईश्वर ने बनाया और इस सृष्टि पर सभी चीजें ईश्वर की देन है, तो उन सब पर, ईश्वर की बनाई हुई सभी चीजों पर सबका सम्मान अधिकार है। तो जो आज हमारा समाज जात पात में, आपसी मतभेद में जो विभाजन की तरफ चलता रहता है, आज ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी है, मेरे युवा साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो आप सबसे उम्र में कमी हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें आज के इस दिन में संकल्प लेना चाहिए कि भाई भक्ति तो करनी है, ईश्वर का स्मरण हर पल करना है, पर उसके साथ साथ जो वो हमें विद्या देते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनको धारण करना है। सिर्फ नाम जपना नहीं, अपने कर्मों को अच्छा करना है। उसी तरह से मैं आप सभी से अपना हल्का सा परिचय देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं मेरे भाई जानते होंगे, रसोई गांव से माखन भोग वाले, कितने भाई जानते हैं? हाथ पर उठाओ। भी जाना है, सारे जानते हैं जी, ठीक है। देखो, गांव जाटी भक्ति में सबसे आगे रहता है। हमारी बसें गई, हरिद्वार भी गई, चुलकाना धाम भी गई, जहां भी जाती है आप सभी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज के इस पावन पर्व में आपने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरा सौभाग्य है मैं आपके बीच में रहा और दो बात कर सका।
मुझसे पहले महात्मा जी ने भजन सुनाया, वो भी बहुत अच्छा था, ध्यान लगा मेरा सुनते वक्त। मैं आप सभी से ही कहूँगा कि जिस मुहिम को आप लेकर चल रहे हैं, जो आज स्मरण कर रहे हैं, उसका पूरा प्रतिवर्ष हर दिन पूरे साल आपने याद रखना है। आज का दिन ये मनाकर फूल अर्पित करके माथा टेकने से ये नहीं भाई आपने हो गया आपका काम। आपसी मतभेदों को खत्म करो, भाईचारा बढ़ाओ, तभी आप आज की इस जयंती को साकार कर पाएंगे। ठीक है जी, एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, संत गुरु रविदास जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।